अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ, मैं आज रात 9 बजे लाइव आने वाली हूँ वांगशन बीएल लव चैनल पर, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के साथ जो कुछ भी हो रहा था, अब विंग को सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसे वेनिंग की बातें याद आ रही थी, जब वेनिंग ने उसे कहा था कि सब कुछ करना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर घोस्ट है कि नहीं। तो विंग उसकी बातों पर वही करता है जो उसने उसे कहा था। वही वाइट कलर के कपड़े को लेकर वो एक कटोरे में भिगाती है, उसके बाद खुशबू देती है। उसके बाद देने के बाद वो उसे वांग जी की बेड के नीचे रख दिया। उसने अपने माइंड में कहा, नहीं ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये बोलकर वो उठकर बैठ गया। फिर वो सांसें ले रहा था। धीरे धीरे करके उसे सब कुछ याद आ रहा था कि रात में उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था। तभी उसके कंधों के ऊपर किसी ने हाथ रखा तो विंग ने कहा, कौन है। तभी उसने पीछे मुड़ा, तब वहाँ पर लान वांग जी था। लान वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग लान वांग जी को देखकर थोड़ा सा डर गया। उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, तुम यहाँ पर, और फिर ये बोलकर वो उठ गया। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है। विंग ने कहा, देखो मैं मेरा मतलब है कि तुम जाओ यहाँ से अभी। वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तब तो मेरे पास थे ना, मुझे खाना खिला रहे थे, मेरा ख्याल रख रहे थे, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना विंग। ये बोलकर फिर से वो विंग के करीब आने चाहता है और विंग पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैं भी मैं और फिर ये बोलकर वो घूम गया। विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि कल रात उसने क्या देखा। विंग के इस बिहेवियर से लान वांग जी को बहुत बुरा लगता है। उसे लगा कि उसने बहुत गलत किया है। उसने कहा, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, तुम मेरा दोस्त नहीं रहोगे क्या। मैंने गलती किया इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था। मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलती किया ना, ऐसे मुझसे बात मत करो ना ऐसे। विंग वांग जी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब नहीं लैंजन, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ये बोलकर उसने लान वांग जी की आंसुओं को पोंछा। उसके बाद लान वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, तो फिर जब तुम आंखें नहीं खोल रहे थे, मैंने जब कहा तो तुम आंखें खोलो, तब तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए थे और वहाँ से क्यों भाग गए और मुझसे बात भी नहीं किया और रूम में मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। विंग ने कहा, I'm सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत टेंशन में था ना, इसीलिए। वांग जी ने उसे छोड़ते हुए कहा, कौन सा टेंशन, क्या हुआ था विंग, तुम नीचे कैसे गिर गए, मुझे बताओ ना। क्या उसने तुम्हें कुछ किया, क्या उसने तुम्हें मारा। विंग ने कहा, नहीं लैंसन, उसने मुझे कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है उसने तुम्हें मारा है ना, वो बहुत खतरनाक है, वो सबको मार डालेगा। उसने तुम्हें मारा है ना, तो तुम अब मुझे छोड़कर चले जाओगे। उसने तुम्हें मारा इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, नहीं लैंजन, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा। उसने मुझे मारा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। लान वांग जी ने कहा, इसका मतलब उसने तुम्हें मारा था ना विंग, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, बोलो ना विंग, बोलो ना मुझे। उसने विंग को फिर से हग कर लिया। विंग ने देखा कि वांग जी उसके लिए कितना वरिड है। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा, नहीं लैंजन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ विंग स्ट्रॉन्ग है ना, मेरा विंग स्ट्रॉन्ग है। विंग ने कहा, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। सीन कट होती है। विंग पूरा दिन सिर्फ इसी को लेकर ही सोच रहा था, किस तरह से अजीब सी हरकतें उसके साथ हो रही थी। दरवाजे का अजीब से खुल जाना, एक हवा का झोंका अंदर आना, बाहर जाना, उसके बाद सीढ़ी से उसे गिराना, वांग जी का जो फेस उसने देखा, और उसके बाद जब उसने वांग जी समझकर किसी को हक किया था वहाँ पर ही, उसके बाद
उस चिरकुट के बारे में सोच रहा था। विंग जो उसे मिरर के पास मिला था, जो किताब से निकल कर गया था मिरर के पास। डिनर के बाद विंग चुपचाप बैठा हुआ था अपने रूम पर और उसके हाथ में वही डायरी था और वो लिख रहा था। विंग सोच रहा था बहुत कुछ और लिख भी रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी उठकर विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम कब सोने वाले हो? विंग ने कहा, तो अभी तक सोए नहीं? वांग जी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग ने कहा, क्या हुआ लैंजन, तबीयत खराब है क्या फिर से? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग खड़ा हो गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसके कान रेड हो चुके थे। विंग ने कहा, ऐसी क्या बात है, क्या हुआ है लैंजन? लान वांग जी ने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे बेड तक ले गया। उसने कहा, वो मैं आई मीन को कल जो किया वो मुझे आई मीन क्या हम वो? विंग ने कहा, क्या हम क्या? वांग जी ने कहा, क्या हम वो दोबारा कर सकते हैं? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लेता ये बोलकर। उसके बाद विंग उसे देख ही रहा था। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसे देखा कि विंग का दोनों चिक्स पिंक हो चुका है। विंग अपनी आइज़ को बार बार ब्लिंक कर रहा था। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ही मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। फिर ये बोलकर वांग जी बैठ गया बेड पर। विंग थोड़ी देर वांग जी को देखता है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग उसके पास बैठ गया। उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम चाहो तो हम एवरीडे मीन्स एवरीडे कर सकते हैं। वांग जी ये सुनकर हैरान था। उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी कन्फ्यूज़ था। विंग ने उसे कहा, क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड हो, हमारी शादी हो गई है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तब तुमसे ऐसा बिहेव किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दरअसल मैं बहुत डर गया था ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग। विंग ने कहा, तो फिर मुझे किस करो। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने लिप्स को उसके लिप्स के पास ले जाने लगा और उसके बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग ने भी अपने दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया और फिर वैसे भी वो भी उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेड के ऊपर आ गए थे। वांग जी विंग के ऊपर था और वो उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। विंग वांग जी के किस पे पूरा मेल्ट हो चुका था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को यूज़ करके वांग जी विंग की शर्ट को खोल देता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को टच करता है और उसकी ब्रेस्ट को बार बार रब करता है और स्क्वीज करता है। उसके निपल्स को पिंच करता है। धीरे धीरे करके वो उसकी नेक पर आता है, लिक सक बाइट करता है और फिर वो उसके ब्रेस्ट के पास आता है। उसके बाद वहाँ पर भी लिक सक बाइट करता है और उसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी पर लब बाइट बनाता है, उसकी नेक से लेकर उसकी टमी तक। उसके बाद वो उसकी ट्राउज़र को खोलता है और फिर अपनी भी, और फिर से वो बिना प्रिपेयर करके ही विंग के साथ लव मेकिंग करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत पेन फील होता है। लेकिन इस बार विंग को उतना ज़्यादा पेन नहीं फील हो रहा था, लेकिन उसे पेन फील ज़रूर हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था। वांग जी भी ग्रॉल कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर महसूस हो रहा था। वो विंग के ऊपर बहुत रफ था और उन दोनों का बेड पूरा कपकपा रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रही थी। विंग छत को देख रहा था और वो वांग जी की बालों को सहला रहा था और उसकी एक हाथ से उसकी पीठ को नोच रहा था। ये रोमांस उनका पूरी रात चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सबसे पहले उठता है। उसने देखा कि लान वांग जी अपने बेड पर नहीं है और विंग उठता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग बैठ गया। उस रात विंग के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, इसीलिए विंग खुश था कि फाइनली वो रात तो विंग की अच्छी बीती। विंग सोच रहा था तभी लान वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, विंग चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग ने कहा, तुम इतने जल्दी उठ गए? लान वांग जी ने कहा, चलो ना विंग, वहाँ पर बटलर हान ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। लान वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है विंग, मैंने एक गाना ढूंढ निकाला है, वो मेरी डायरी में था, क्या तुम वो गाना सुनोगे? विंग ने कहा, ज़रूर सुनूंगा लैंजन। लान वांग जी ने स्माइल किया। उसके बाद लान वांग जी विंग की हाथ को पकड़ने के बाद वो लोग छत पर चले गए। छत पर जाने के बाद लान वांग जी
गिटार बजा रहा था और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन जब लान वांगजी ने गाना गाना स्टार्ट किया तब विंग ने अपनी आंखें खोल दिया। ये गाना, विंग ये गाना सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ दिन याद आ गए और वो रोने लगा। विंग रोने लगा और यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। हमें एक बड़े से कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे अंदर। उसी में से एक लड़की थी जो कि बोल रही थी, सच कहूँ ये गाना बहुत मस्त है, तुम उसे बोल दोगे क्या आज कि तुम ये गाना उसके लिए लिखे हो? उसमें से एक लड़के ने कहा, जो कि एक मेल ओमेगा था, उसने कहा, नहीं केसी, तुम्हें पता है मुझे उससे कितना डर लगता है, कहीं मैं उसे बोल दूँ और फिर वो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? तुम्हें पता है ना वो कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मुझसे तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती। फिर केसी ने कहा, उस लड़की ने कहा, विंग कम ऑन यार, बोल भी दो कि तुम उससे प्यार करते हो। वैसे मैं सच कहूँ तो लान वांगजी भी बहुत हैंडसम है। विंग को शर्म आ गया। विंग ने कहा, केसी तुम भी ना। केसी ने कहा, विंग सुनो ना। विंग आगे जाने लगता है। केसी ने कहा, अच्छा विंग, तो हर रोज़ उसकी बैग पर लेटर कौन छोड़ता है? टिफिन टाइम में तुम ही तो करते हो ना ऐसा, जब रूम में कोई नहीं रहता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए। विंग ने कहा, शट अप। केसी ने कहा, मैं सच कहूँ विंग, तुम लगभग उसे 50 लेटर दे चुके हो, लेकिन अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, ये गलत बात है। विंग ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। फिर केसी ने कहा, वैसे ये गाना तुमने खुद लिखा है क्या? बहुत अच्छा गाना है यार। विंग ने कहा, हाँ। केसी ने कहा, उसकी याद पे है ना? विंग ने कहा, सही कहा तुमने, उसकी याद पे। केसी ने कहा, यार तुम उसे कितना प्यार करते हो, वो कितना लकी है। केसी विंग की तरफ देखने लगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने कहा, हे केसी, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। केसी ने कहा, अरे वैन चाओ, तुम्हें क्या बात करनी है? विंग वहाँ पर खड़ा था। वैन चाओ ने कहा, ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे साथ आओ। केसी ने कहा, ओके विंग तुम चलो, मैं जाता हूँ। ओके, विंग ने कहा, ओके। फिर विंग क्लास में चला गया। जब विंग रूम के अंदर गया, क्लासरूम के अंदर, तब उसकी धड़कन मानो कि अभी बाहर आ जाएगा। उसका दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि उसके सामने वाला सीट पर बैठा हुआ था लान वांगजी, वही परफेक्ट एंड हैंडसम इंसान जिसे विंग पसंद करता है लेकिन कभी बोल नहीं सकता है। न जाने विंग ने कितने सारे लेटर उसे दिया है, लेकिन अभी तक लान वांगजी उसका नाम नहीं जानता है। लेकिन लान वांगजी ने भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कहा है कि कौन मुझे लेटर दे रहा है। विंग को लगता है कि लान वांगजी को उसका गाना और उसकी शायरी पसंद आती है, जो वो लिख कर लान वांगजी की बैग पर डालता है। लेकिन कब तक? विंग को तो बताना ही पड़ेगा ना एक ना एक दिन कि ये सब कुछ विंग कर रहा है। जिस दिन लान वांगजी को पता चलेगा ये सब कुछ विंग कर रहा है, उस दिन लान वांगजी विंग को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि लान वांगजी विंग को पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि लान वांगजी ऐसा नहीं लगता है। लान वांगजी बहुत रिच है। विंग उसके पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन विंग का दिल मानो अभी उसकी सीने से बाहर आ जाएगा, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग चुपचाप बैठ गया और वो सोच रहा था कि अब कैसे वो उस गाने को वांगजी की बैग के अंदर रखे। उसे समझ में नहीं आ रहा था। इधर हमें केसी को दिखाया जाता है। केसी ने कहा, ओफ वैन चाओ, अब हाथ को छोड़ो भी, कितना खींचोगे मुझे, अब बताओ क्या बोलना है। वैन चाओ ने कहा, एक काम है बेबी। केसी ने कहा, क्या ऐसा काम? देखो अब मत बोलना कि फिर से मुझे किसी को चीट करना पड़ेगा, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, न जाने मैंने कितने लड़कों को चीट किया है। वैन चाओ ने कहा, बस यही लास्ट टाइम, बस यही लास्ट टाइम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। केसी ने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना करूँ बोलो, कम से कम 5-6 लड़कों को तो मैंने चीट कर दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैन चाओ ने कहा, मुझे 10 लाख की बहुत ज़रूरत है, तुम तो मुझे नहीं दे सकते हो ना केसी। केसी ने कहा, 10 लाख? अब तुम 10 लाख लेके क्या करोगे? वैन चाओ ने कहा, प्लीज़ ना, 10 लाख की बहुत ज़रूरत है मुझे। केसी ने कहा, तो मैं क्या करूँ बोलो? वैन चाओ ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, क्या तुम मेरी छोटे से हेल्प नहीं करोगे? केसी ने कहा, कैसा हेल्प? फिर वैन चाओ ने कहा, तुम्हें पता है ना कि हमारे क्लास में एक बहुत रिच पर्सन है। केसी ने कहा, बहुत सारे हैं। वैन चाओ ने कहा, नहीं, उनमें से बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ब्रिलियंट, बहुत रिच। केसी ने कहा, वांगजी? वैन चाओ ने कहा, हाँ वांगजी। केसी ने कहा, वांगजी? तुम्हारा मतलब मैं वांगजी को चीट करूं? वैन चाओ ने कहा, हाँ तुम वांगजी को
प्यार करने का नाटक करोगे और उसके बाद वो तुम्हारे प्यार में फंस जाएगा और तुम उससे पैसे मांग लेना और 10 लाख रुपए वो तो तुम्हें आराम से दे देगा, उसके पास बहुत पैसा। क्यों केसी, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तुमने कितना कुछ किया है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते हो केसी? केसी ने कहा वो मैं। तभी केसी को याद आता है, उसने कहा विंग, यही मौका है विंग से बदला लेने का। वो अपने आप को क्या समझता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों ना मैं उसको धोखा दे दूं और उसी के लेटर को फ़ायदा उठाकर वांग जी को अपने प्यार के जाल में फंसा दूं। उसके बाद पैसा डबल मांग लूँगा, 10 लाख मेरे लिए, 10 लाख वैन चाओ के लिए। वैन चाओ ने कहा क्या हुआ बेबी, तुम क्या सोच रहे हो? किसी ने कहा मेरे बेबी ने कहा है और मैं ना मानो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैन चाओ ने कहा तुम सच में ऐसा करोगे? किसी ने कहा हाँ करूँगा, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, ओके, मैं ये खुद प्लान बना लूँगी। ओके बाय बाय, मैं भी जा रहा हूँ क्लास में। वैन चाओ ने कहा ओके जाओ, बाय बाय, मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट करूँगा। केसी ने कहा ठीक है वेट करना, और फिर ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा हे केसी, तुम कहाँ गए थे तब से? केसी ने कहा आई एम सॉरी विंग। उसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। केसी जाकर विंग के पास बैठ गई। उसने कहा हे विंग, क्या तुमने वो लेटर दे दिया है? विंग ने कहा नहीं, अभी नहीं दिया, लंच टाइम में दूंगा। ये सुनकर केसी ने कहा ओके तुम दे देना। वैसे तुम वांग जी को बोलने नहीं वाले हो कि तुम उससे प्यार करते हो? विंग ने कहा मुझे बहुत डर लगता है। केसी ने कहा बोल दो कम से कम। नहीं जी देखना कोई तुमसे छीन लेगा उसे आकर। विंग ने कहा ऐसा मत बोलो। केसी ने कहा तो ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं नहीं बोलूँगा अब कुछ। क्लास ख़त्म होने के बाद विंग लंच टाइम में वांग जी की बैग के अंदर उस लेटर को रख देता है जहाँ पर उसने एक गाना लिखा था। जब वांग जी ने उस गाना को देखा तब उसने स्माइल किया। तब विंग को बहुत अच्छा लगा कि वांग जी ने स्माइल किया है, तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। जब केसी ने देखा कि विंग स्माइल कर रहा है तब केसी को बहुत गुस्सा आ गया। केसी ने कहा तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने ऊपर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी फैमिली अच्छी है, तुम्हारे मॉम डैड अच्छे हैं, इसीलिए तुम कुछ भी करोगे। और तो और तुम्हारा क्रश भी कितना हैंडसम है। और तुमने वेंजा के बारे में क्या कहा था? तुम्हें बहुत गुरूर है ना विंग, देखना तुम्हारी इस गुरूर को मैं तोड़ दूंगा। केसी ने अपने माइंड में कहा। उसने कहा हे विंग तुम हंस क्यों रहे हो? विंग ने कहा कुछ भी तो नहीं ऐसे ही। केसी ने कहा चलो एक काम करो, तुम वांग जी को प्रपोज कर दो सबके सामने, देखना वांग जी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। विंग ने कहा नहीं यार मुझे बहुत डर लगता है, मैं उससे वैसे भी डरता हूँ। केसी ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो विंग, मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्या उसके हिसाब से काम करोगे? विंग ने कहा कैसा आइडिया? विंग ने कहा तुम एक लव लेटर लिखो, ठीक है? उसके बाद लिखने के बाद तुम उसे मुझे दे देना, मैं उसे जाकर लान वांग जी को दूंगा और मैं बोलूँगा कि ये तुमने दिया है, और फिर वो जो कुछ भी बोलेगा मुझे बोलेगा तो मैं आकर तुम्हें बोल दूँगा। क्या कहते हो विंग? विंग ने कहा ऐसा करना ठीक रहेगा। केसी ने कहा हाँ ऐसा ही करना, ओके। विंग ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। फिर विंग और केसी अपना सारा का सारा क्लास ख़त्म करने के बाद घर चले गए। विंग सोच रहा था, बहुत सोच रहा था केसी की इस आइडिया के बारे में। उसके बाद उसने बहुत मुश्किल से एक लेटर लिखा, एक लव लेटर। विंग ने अपना नाम तो नहीं लिखा था लेकिन बहुत कुछ लिखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जब कॉलेज आते हैं तब केसी ने विंग से पूछा हे क्या तुम वो लव लेटर लाए हो? विंग ने कहा लाया तो हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो? केसी ने कहा यार डरते क्यों हो, प्यार करना तो मत डरना, अगर तुम डर गए तो यार क्या फ़ायदा, प्यार में डरना नहीं यार। एक काम करो तुम मुझे वो लव लेटर दे दो, मैं उसे जाकर दे दूँगा। ये सुनकर विंग ने तुरंत केसी को वो लेटर दे दिया। उसके बाद वो लेटर देने के बाद उसने कहा केसी मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा तुम इसे अभी देने वाले हो क्या? केसी ने कहा नहीं अभी तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन लंच टाइम में दे दूँगा, ओके। विंग ने कहा ओके। केसी ने केवल से स्माइल किया। उसने कहा विंग तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम्हारी लाइफ बेस्ट है, हाँ तुम्हारे मॉम डैड है इसीलिए तुम्हें बहुत गुरूर है ना। तुमने वैन चाओ को गलत बोला था कि वैन चाओ बहुत गंदा है,
वेन चाओ के साथ दूसरी लड़कियों की रिश्ता है। तुमने कितना गंदा गंदा बात बोला था, अब मैं तुम्हारे औकात में दिखा दूंगा विंग। ये बोलकर वो उस लेटर को लेकर मुस्कुराने लगा। विंग ने कहा, केसी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। केसी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो केसी के साथ रूम में चला गया। क्लासरूम में जाने के बाद उसने देखा कि आज लान वांगजी नहीं आया है अभी तक। विंग ने कहा, उफ, ये आज क्यों नहीं आया है केसी? केसी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। विंग ने कहा, ओके। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आ गए और टीचर पढ़ाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आ गया। उन्होंने कहा, इतना लेट क्यों आए? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। विंग जब वांग जी को देखा तब फिर से उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई। वांग जी अंदर आ गया। उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठ गया। तब उसने देखा कि नीचे एक पेन गिरा हुआ है, तो उसने कहा, हे। विंग ने जब ये वाली साउंड सुना तब उसने वांग जी की तरफ देखा। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। वांग जी नीचे झुक गया और फिर उस पेन को उठाते हुए कहा, तुम्हारा पेन नीचे गिर गया था। उसने विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जब विंग ने वांग जी के हाथ को देखा और अपने पेन को देखा, उसके बाद उसने वांग जी के फेस को देखा जो कि उसे देख रहा था, तब विंग जैसे कि अभी बेहोश होने वाला है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उससे बात किया और उसका पेन दे रहा है उसे। विंग कपकपाते हुए उस पेन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारा पेन नीचे गिर गया था इसीलिए मैंने उठा दिया। ओके। और फिर ये बोलकर वो बैठ गया और फिर विंग चुपचाप हो गया। उसने पेन को देखा बार बार, क्योंकि उसकी पेन को वांग जी ने टच किया है। इससे बड़ी खुशी विंग के लिए और क्या हो सकता है। विंग बार बार हंस रहा था, स्माइल कर रहा था और उस पेन को देख रहा था। तभी वांग जी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, हे, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? विंग अब शॉक्ड। विंग ने कहा, अब क्यों? वांग जी ने कहा, वो मैं मेरा बुक लाना भूल गया, वो टीचर पढ़ा रहे हैं ना। विंग ने टीचर को देखा। उसके बाद टीचर ने कहा, हाँ तुम एक काम करो, उसके पास बैठ जाओ। वांग जी ने कहा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या तुम बुक शेयर करोगे मुझसे? विंग बस हवा में था। वांग जी उसके पास बैठने वाला है, उसका बुक वांग जी पढ़ेगा, वो उसके साथ बुक शेयर करने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वांग जी ने कहा, है क्या मैं बैठूं? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पर। विंग ने अपनी बैग को हटा लिया। उसके बाद वांग जी वहाँ पर जाकर बैठ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं किताब लाना भूल गया इसीलिए। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। विंग ने अपनी किताब को उसे दिया। उसके बाद वांग जी ने किताब को खोला। उसने कहा, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। विंग शर्म के मारे लाल हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वांग जी उसके पास बैठा हुआ है। वांग जी का हाथ कभी विंग के हाथ से टच होता है, कभी उसकी शोल्डर विंग के शोल्डर के साथ टच होता है, कभी विंग का पैर वांग जी के पैर के साथ। ये सब कुछ हो रहा था विंग के साथ। पूरा क्लास विंग जब तक वांग जी के पास बैठा हुआ था तब तक उसकी धड़कन मानो कि चेन्नई एक्सप्रेस बन चुकी हैं। फर्स्ट टाइम वांग जी विंग के पास बैठा हुआ है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, वो ब्लश कर रहा था। वांग जी ने कहा, तुमने इसको अपनी नोटबुक पर लिख लिया है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। विंग ने कहा, ओ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, तुम इसे लिख लेना अगर तुमने नहीं लिखा है तो। विंग ने कहा, ओके। वांग जी ने वही वाला पेन उठा लिया। उसके बाद उसने उसे मार्क किया, उस लाइन को। विंग बस वांग जी के हाथ को देख रहा था और वांग जी के फेस को। वांग जी कितना हैंडसम है, उसके पास से जो खुशबू आ रही है सैंडलवुड की, वो कितना ज़्यादा अच्छा है। विंग को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओह ये अल्लाह, वांग जी तुम कितने परफेक्ट हो, विंग अपने माइंड में सोच रहा था। लेकिन केसी उन दोनों को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पसंद नहीं है विंग हमेशा खुश रहे, उसे अच्छा नहीं लगता है। दोस्त है लेकिन विंग की इतनी खुशी उसे हजम नहीं होती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। फिर लंच टाइम के बाद विंग ने केसी से कहा, तुम उसे कब देने वाले हो? आई मीन लव लेटर। केसी ने कहा, छुट्टी के वक्त। विंग ने कहा, ओके। केसी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा। और वैसे भी आज तुम बहुत खुश हो क्योंकि लाना वांग जी तुम्हारे पास ही तो था ना। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है,
वो बहुत शर्मा रहा था। उसके बाद वो लोगों ने क्लास ख़त्म किया और फिर छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद केसी वही लेटर को लेकर बाहर आती है। विंग ने कहा तुम उसे दे देना, ओके। केसी ने कहा ओके। फिर विंग जा रहा था और केसी भी जा रही थी। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट किया है कि नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता हूँ। क्या मैं छुप कर देखूँ कि लानवांग जी उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ, यही होगा। मैं तो उसे बोलना भी भूल गया, उससे नंबर लेना, मैं तो सब कुछ भूल गया। फिर वो केसी का पीछा करती है। विंग ने देखा कि केसी जा रही है वांग जी के पीछे। तभी उसने कहा हे लानवांग जी रुक जाओ। तभी लानवांग जी रुक गया केसी की आवाज़ सुनकर। विंग एक पेड़ के पीछे छुप गया और वो उन दोनों को देखने लगा। लानवांग जी ने कहा क्या बात है, कुछ ज़रूरी बात है क्या? केसी ने कहा हेलो, तुम कैसे हो? लानवांग जी ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम? केसी ने कहा मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मैं ये बात तुम्हें काफ़ी पहले टाइम से कहना चाह रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी डर के मारे। विंग ने कहा क्या अजीब सी बात कर रही है? बस उसने कहा था कि मैं लेटर दूंगा, अब ये क्या बोल रही है? वांग जी ने कहा कौन सी बात? केसी ने कहा इसको पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वांग जी ने कहा अच्छा। फिर वांग जी ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था लानजान, तुम जानते नहीं हो मुझे, शायद तुम मुझे हर वक्त देखते हो लेकिन पहचानते नहीं हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत दिन से, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। तुम्हारी हर एक चीज़ के बारे में मुझे पता है। तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, तुम्हारा कौन सा कलर फेवरेट है, सब कुछ। लानवांग जी ये पढ़ने के बाद केसी को देखता है। केसी स्माइल कर रही थी। वांग जी ने फिर से पढ़ा लैनजन, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे पढ़ाई करते हो। मैं उतना अच्छा पढ़ाई नहीं करता हूँ। तुम हर बार क्लास में टॉप करते हो, मैं हर बार टॉप नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह बनूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं सच कहूँ तो मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था जब तुम मेरे कॉलेज में आए थे फर्स्ट टाइम, और उस टाइम देखकर ही मुझे प्यार हुआ था। तुमसे पहली बार मुझे प्यार हुआ है लैनजन। तुम्हारी बैग के अंदर मैं हर रोज़ चिट्ठी देता था, लेकिन मैं कभी भी अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो और मुझे गुस्से में आकर थप्पड़ मार दो। तुम्हें आज तक मैंने बहुत सारे शायरी लिख कर दिया है और गाना भी लिख कर दिया है। वांग जी ये पढ़कर फिर से केसी की तरफ देखते हुए कहा वो शायरी और गाना? केसी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने फिर से पढ़ा क्या तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पहले दिन से ही। लानजान, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और शायद ये चिट्ठी पढ़ने के बाद तुम इसे फाड़ कर फेंक दोगे, लेकिन मैं सच कहूँ ये चिट्ठी नहीं, मेरे दिल की बात है। मैं बोलने से डरता हूँ, इसीलिए मैंने लिख कर दिया। आई रियली लव यू लैनजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैनजन, आई रियली लव यू। वो गाना मैंने तुम्हारे याद में ही लिखा था, क्या तुम्हें वो गाना पसंद आया? मुझे पता है कि तुम्हें पसंद आया होगा, इसीलिए तुम स्माइल कर रहे थे। मैंने तुम्हारी स्माइल देखा था क्लास में जब तुम उस चिट्ठी को देख रहे थे। थैंक यू सो मच लैनजन, मेरे गाने को पसंद करने के लिए। ये मैंने तुम्हारी याद पर ही बनाया था। लैनजन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। और कुछ नहीं, बस इतना ही। मैंने तुम्हें तंग किया तो मुझे माफ़ कर दो। लानवांग जी ने जब ये वाला खत पढ़ा उसके बाद उसने केसी को देखा। उसका कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग ने वांग जी को देखा, उसने कहा अब ये क्या बोलेगा, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? केसी ने बताया क्या ये खत मेरा है? कब बताया उसने? अभी तक तो बताया नहीं उसने। विंग बाहर रुककर, मतलब कि पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था सब कुछ। वांग जी ने कहा वो गाना तुमने लिखा था? केसी ने कहा हाँ। तुम्हें पसंद आया? जी सब कुछ मैंने तुम्हें लिखा था। तुम्हें पसंद है लैनजन? लानवांग जी ने कहा हाँ मुझे पसंद है। जब विंग ने ये बात सुनी तब उसने कहा क्या उसने लिखा था? लेकिन ये तो मैंने लिखा था लैनजन के लिए। तभी केसी ने कहा लैनजन, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये बात बोलना चाह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच कहूँ तो तुम मेरा फर्स्ट लव हो, और एक बात बताओ तो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। सच कहूँ तो
तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं रहोगे ना? तो मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जब विंग ने ये बात सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा, क्या? लेकिन ये तुम मैंने तभी वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारे गाने से, तुम्हारी शायरी से और तुम्हारी हैंड राइटिंग से प्यार हो चुका था। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि वो शख्स कौन है जो मेरे बैग के अंदर इतना प्यारा प्यारा गाना लिखकर मुझे भेज रहा था, इतनी प्यारी प्यारी शायरी मुझे भेज रहा था। सच कहूँ तो मुझे तब से प्यार हो गया था जब तुमने मुझे पहली बार शायरी लिखा था मेरी बैग में। मैंने कई बार देखने की कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं मिला। जी, कौन मेरी बैग के अंदर डाल रहा है? लेकिन आज फाइनली चोर मेरे सामने आ चुका है। केसी ने हंसते हुए कहा। वांग जी ने केसी को हग कर लिया। जब विंग ने ये वाले सीन देखा तब उसकी आंखों में और आंसू आ गए। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू। और यह सुनकर तो विंग का दिल टूट गया। उसने कहा, केसी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? विंग वहाँ से निकलने वाला था और बोलने के लिए कि ये सब कुछ मैंने किया है, तभी केसी ने कहा, तुम्हें पता है मैं इतनी जल्दी तुम्हें प्रपोज क्यों कर दिया? वांग जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ है? केसी ने कहा, तुम जानते हो मेरे दोस्त विंग को? वांग जी ने कहा, विंग मतलब वो? केसी ने कहा, हाँ वही लड़का जिसके पास तुम बैठे हुए थे और उसने तुम्हारे साथ बुक शेयर किया था, तुम्हें याद है ना वो? वांग जी ने कहा, हाँ क्या हुआ है, उसने क्या किया? केसी ने कहा, जब मैं तुम्हारी किताब के अंदर, तुम्हारे बैग के अंदर ये सब कुछ रखता था ना, तब विंग ने मुझे एक बार देख लिया था। पता है उसने मुझे क्या कहा? वांग जी ने कहा, क्या कहा उसने? उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें बोल देगा कि ये सब कुछ वो कर रहा है। वांग जी ने कहा, क्या? उसकी इतनी हिम्मत, वो झूठ बोलेगा? केसी ने कहा, हाँ वो कितना झूठा है, इसीलिए मैं डर के मारे तुम्हें सब कुछ बोल दिया। देखो मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बोलने में। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना तो तुम मेरी हैंड राइटिंग से मैच करके देख लो कि मैं हूँ कि नहीं। वांग जी ने कहा, नहीं केसी, मुझे बिलीव हो चुका है कि तुम हो। तुम्हारी हैंड राइटिंग देख कर ही मुझे प्यार हो गया है और मैं इसे ना पहचानूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? केसी ने कहा, ओ लैनजन तुम कितने प्यारे हो। ये बोलकर उसने फिर से उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, इतना बड़ा झूठ, अब तुमने इतना बड़ा झूठ को सजा दिया है। अगर मैं बोलूँ भी जाकर सब कुछ तो क्या बोलूँ? मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। हाँ केसी, तुमने अपना रंग दिखा दिया मुझे। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता था और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया केसी। विंग की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। विंग रो रहा था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होती हैं। वांग जी जो गाना गा रहा था छत के ऊपर, उसने कहा, विंग। उसने विंग को देखा जो कि बहुत रो रहा था। उसने कहा, विंग। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें गाना पसंद नहीं है? विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, लैनजन। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया है? विंग ने तुरंत लान वांग जी को हग कर लिया और वो लान वांग जी के शोल्डर पर अपने फेस को छिपाते हुए कहा, लैनजन लैनजन। तभी लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग क्या हुआ है? उसने विंग की पीठ को सहलाते हुए कहा। विंग ने कहा, लैनजन तुम सिर्फ मेरे हो ना? लैनजन तुम सिर्फ मेरे हो ना? तुम किसी के नहीं हो ना? लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा और उसकी पूरी फेस पर किस करने लगा। वांग जी तो इससे पूरा ही हैरान था। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने फिर से उसे हग करते हुए कहा, लैनजन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, बस मेरा है। लानजान ने कहा, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और विंग मेरा है, हम अच्छे दोस्त हैं, हम फ्रेंड्स हैं। विंग ने और टाइटली वांग जी को पकड़ लिया और वांग जी भी विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। विंग धीरे धीरे करके शांत होता है। सीन कट होती है। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वांग जी उसकी लैप पर अपने सिर को रखकर सो रहा था। विंग उसकी बालों को सहला रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी गहरी नींद में है। फिर विंग ने वांग जी को लिटा दिया। उसके बाद उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसके फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसके बाद विंग बैठ गया अपनी डायरी लेकर लिखने के लिए। आज मुझे पुराने दिन की याद आ गई, विंग ने सब कुछ अपने माइंड में कहा और वो लिखना स्टार्ट कर दिया। तभी विंग की कानों में एक वॉइस आती है, विंग चले जाओ,
चले जाओ यहाँ से, बाद में बहुत पछताओगे विंग। चले जाओ यहाँ से। विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कौन है? कौन है यहाँ पर? विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग ने कहा कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? तुम बार बार मेरी कानों में क्यों गूंजते हो? मुझे तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही है? मैं नहीं सोचूंगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम है। और विंग बैठ गया। उसने पानी पिया। तब ये उसे याद आया कि वो जो बेड था उसके नीचे उसने रखा था, क्या उसे एक बार देखना चाहिए। इसीलिए विंग बैठ गया और उसको बाहर करने लगा। कटोरे को जब उसने बाहर निकाला तब उसने देखा जो कटोरी के पानी था वो पूरा ही लाल बन चुका है। उसने कहा ये क्या, सफ़ेद पानी लाल कैसे बन गया? उसके बाद उसने अपने हाथ को डाला। उसके बाद उस कपड़े को बाहर निकाला। जब उसने उस कपड़े को बाहर निकाला तब उसकी आंखें भरी भरी हो गई थी। वो कपड़ा ब्लैक कलर का बन गया था, पूरा ही ब्लैक कलर का। विंग ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। विंग ने तुरंत उस कपड़े को छोड़ दिया। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग बहुत रो रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन वेनिंग ऐसा क्यों करेगा? वेनिंग मुझे झूठ क्यों बोलेगा? और ये आवाज़ें, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? तभी एक आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो मेरी लैंसन के साथ। चले जाओ विंग, तुम बच जाओगे, चले जाओ। और ये आवाज़ जो आ रही थी बाहर से आ रही थी, विंग के रूम के बाहर से। विंग ने कहा कौन है वहाँ पर? और विंग दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली वॉइस आती है। विंग ने कहा कौन है वहाँ पर? तुम्हें क्या चाहिए? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। विंग जब ये बोला तब वो हंसी रुक गई। विंग को बहुत अजीब लगा। विंग धीरे धीरे करके नीचे आता है। उसने कहा कौन है? मुझे क्यों डरा रहे हो तुम? बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे छुप कर मुझे डराना बंद करो, समझे? तब एक आवाज़ आई। आराम से दरवाज़ा खुल गया। विंग ग्राउंड फ्लोर में था। उसने दरवाजे को खोलते हुए देखा। तब वो हैरान था। उसने कहा क्या हो रहा है? फिर से नहीं, ये नहीं हो सकता है, दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? तभी वहाँ से एक काली छाया अंदर आती है। वो विंग के सामने खड़ा हो गया। जब विंग ने उसको देखा तब उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग को अजीब अजीब सी हरकतें, अजीब अजीब सी साउंड सुनाई देती थी। लेकिन आज पहली बार विंग सामने कुछ देख रहा है। जब विंग ने अपने सामने वाले परछाई को देखा तब वो उसकी धड़कन मानो अभी उसका दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सामने वाला जो काला टाइप का परछाई था, उसके लंबे लंबे बाल उसके सामने थे। उसका फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विंग को उसकी एक आँख अच्छे से दिखाई दे रही थी, जो कि पूरी तरीके से रेड कलर की थी। विंग उसे देखकर बहुत डर गया था। विंग बहुत डरते हुए कहा कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो वहाँ से गायब हो गया। विंग ने कहा वो क्या था? क्या ये मेरा वहम था? तभी दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। विंग को फिर से अजीब लगा। विंग ने कहा कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहाँ से। तभी एक ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली साउंड सुनाई देता है। विंग ने कहा कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? फिर एक आवाज़ आती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय लानवाक्च के। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ विंग, चले जाओ यहाँ से। विंग के कानों में जब ये साउंड आती है तब विंग पूरा डर गया था। विंग डरते हुए कहा
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज़ प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से। लानवांग जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी एक और साउंड आती है विंग के, जैसे कि वो विंग के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और विंग को ये बोल रहा था, क्या चाहिए? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है? विंग, तुम कितने नादान हो। मैंने कहा ना, मुझे लानवांग जी चाहिए। इस घर में लानवांग जी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे और लानवांग जी को अकेले छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ विंग, नहीं तो बाद में तुम बहुत पछताओगे विंग। और तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और जैसे कि वो चीज़ें जो कि विंग के साथ घट रही थी और जो कुछ कर रहा है और वो आवाज़, वो चाहता है कि विंग इस घर से बाहर चला जाए। सो गाइस, ये वाला पार्ट लॉन्ग हो चुका है बहुत ज़्यादा, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।